ये वाली जो चीज है ना, ये तब होती है जब हमारी अपने आप से अपेक्षा ज्यादा होती है। शायद विश्वजीत का सवाल ज्यादा अच्छे से ऑडियो में क्लियर नहीं आया, मैं एक बार बोल देता हूँ। विश्वजीत का कहना है कि हम लोगों ने टारगेट बनाया एक दिन का, वो टारगेट एक दिन में पूरा नहीं हो पाया, अगले दिन हम उसकी गिल्ट में होते हैं कि लास्ट दिन वाला जो टारगेट था वो तो पूरा नहीं हो पाया, अब आज वाला टारगेट भी और कल वाला भी है। फिर ऐसे करते करते हम वीकली टारगेट में पिछड़ने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि हमने सपना ज्यादा बड़ा देख लिया है ना? यही कहना चाह रहे हो विश्वजीत? हाँ, ये जो गिल्ट है ना, ये विद्यार्थी को बहुत तरीके से काम में मैनेज लेनी चाहिए। पता है, गिल्ट एक अच्छी चीज भी है मेरी नजर में। मैं ऐसा मानता हूं हर चीज दबाव भी हो लेकिन मॉडरेट हो, इतना दबाव ना हो कि आप एंजाइटी में कबार चले जाएं। प्रेशर एक बहुत अच्छी चीज होती है जो आपको स्ट्रीमलाइन रखती है, आपको एक प्रकार से दिशा में रखती है। और इसके लिए मेरा क्या मानना है मैं आपको बताता हूं कि आप जब ओवर एक्सपेक्ट करते हैं ना अपनी कैपेबिलिटीज से, तब आप इस प्रकार की परिस्थितियों में फंसते हैं। कैसे? आपने अपने आप को टारगेट दे दिया कि आज तुझे इंग्लिश की यूनिट भी खत्म करनी है, मैथ की भी करनी है, जीएस की भी खत्म करनी है। आपने ये जाना ही नहीं कि एम आई एलिजिबल टू डू दिस? क्या मेरे अंदर ये कैपेबिलिटीज हैं कि मैं एक दिन में खत्म कर सकता हूं? हम लोग किताबी भाषा पे चले जाते हैं। सर ने कहा कि 3 चैप्टर तो मिनिमम होने चाहिए, बस तो 3 चैप्टर करके रहूंगा। वास्तविकता में ऐसा होता ही नहीं है। वास्तविकता में हम दूसरे का शेड्यूल कॉपी मार रहे होते हैं, हम अपने आप को कभी आंकते ही नहीं है हमारा पोटेंशियल क्या है। कई बार हमारा पोटेंशियल इतना वीक होता है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरा एक मित्र है, उसका नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा इस कारण से कि इस बात में उसकी थोड़ी सी मैं बात लीक कर रहा हूं, और वो ये है कि जब उसको ये लगा कि उसकी इंग्लिश की राइटिंग बहुत वाहियात है, हालांकि मेरी भी बहुत गंदी है लेकिन वो मुझसे भी गंदी राइटिंग लिखता था, तो उसने एक नियम बनाया कि वो बच्चों की 4 लाइन्स वाली कॉपी आती है ना, जो अपन क्लास 6 7th में और आजकल तो क्लास 1st स्टैंडर्ड में बच्चे वही चीजों में लिखते हैं, वो 4 लाइन की कॉपी ला करके उसने राइटिंग लिखना शुरू किया। मास्टर्स में उसने अपने लिए 4 लाइन की कॉपी ऑप्ट करी और उसने लेटर्स लिखना शुरू किया। उसी तरह से वो सुबह सुबह बैठ करके वो जो अपन सुलेख बोलते हैं, एक अच्छा जो पैराग्राफ होता है, उसको लिखने का प्रयास किया करता था। समझ रहे हैं आप? और उसने उसमें इतनी महारत हासिल कर ली कि जब वो अपना ओरिजिनल रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा था तो उसके गाइड ने कहा कि मन तो करता है कि तूने जो हाथ से लिखा है इसी को भेज दें, बिना टाइप करवाए भेज दें। कहने का अर्थ यह है कि आपको अपना पोटेंशियल पहचानना है कि मेरी कमियां क्या हैं। मुझे लगता है कि यार मुझे इंग्लिश आती नहीं है, तो मैं इंग्लिश नहीं आती तो इस पे काम मुझे इंग्लिश पे करना है, मुझे दुनिया की तरह लपड़ झपड़ पढ़नी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझे मैथ नहीं आती, तो मुझे जरूरी नहीं है कि मुझसे मैथ का वही सवाल जो सामने वाले ने 10 मिनट में बनाया था, 1 मिनट में बनाया था, मैं उसको 1 मिनट में बनाऊं। मुझे नहीं आता, कोई बात नहीं, मैं पहले महारत सीख लूंगा, फिर जाकर के इसके अंदर आगे बढ़ूंगा।